हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण चैप्टर से 4 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, उनको मैंने निकाला है। ठीक है, तो चलते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए आपको केमिस्ट से कुछ दवाइयों को खरीदने के लिए कहा जाता है, यानी मेडिकल से कुछ दवाइयों को खरीदने के लिए कहा जाता है। तो आप दवाइयां खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आपका उत्तर क्या आने वाला है मेरे भाई, दवाई बनाने की तारीख को याद देखेंगे। ठीक है, दवाई पर समाप्त होने वाली तारीख देखेंगे, न्यूनतम खुदरा मूल्य देखेंगे और समुचित रसीदें देंगे। 4 चीजों आपको करना है। ठीक है, क्या देखेंगे, तारीख देखेंगे, डेट एक्सपायरी का और किस दिन बना था। उसके बाद मूल्य देखेंगे और रसीद लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गांधी इरविन समझौते की विशेषता बताइए। ठीक है, गांधी इरविन समझौते की विशेषता बताइए। सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाई वीवीआई होने वाले हैं। ठीक है, विशेषता क्या है मेरे भाई, 5 मई 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता 5 मई 1931 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, पुलिस द्वारा किए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए, नमक पर लगाए गए सभी कर हटा दिए जाए। इसलिए मेरे भाई नमक पर टैक्स नहीं दिया जाता। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौते की विशेषता क्या है मेरे भाई, ये 4 है। आप लोग लिखिएगा तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुद्रा का अर्थ तथा कार्य का वर्णन कीजिए। मुद्रा का अर्थ तथा कार्य का वर्णन कीजिए। चलिए, मुद्रा क्या होता है। ठीक है, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, जैसे नोट और सिक्के। ये आपके क्या कहलाते हैं, मुद्रा कहलाते हैं। मुद्रा किसे कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, जिसे नोट या सिक्का कहते हैं, मुद्रा हो गया। अब हम चलते हैं इसके कार्य को। ठीक है, ये सब क्या है मेरे भाई, ये सारे के सारे आपके कार्य हैं। किसके कार्य, मुद्रा के कार्य। क्या है, मूल्य का मापन करना, मूल्य का संचय, स्थगित भुगतान का मान, साख का आधार, यह राष्ट्रीय आय का वितरण करती है, यह तरलता प्रदान करती है। ये सब मेरे भाई मुद्रा के कार्य हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं, बट टाइम नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपको रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रांसीसियों द्वारा प्लेग की समस्या को हल करने के लिए कौन से कदम उठाए गए। जो एक प्लेग बहुत ही बेहतरीन बीमारी फैली हुई थी, जो कि इस समय कोरोना अभी गया था, उसी तरीके से पहले एक प्लेग आया था। ठीक है, तो फ्रांसीसी द्वारा प्लेग की समस्या को हटाने के लिए ये सारे कदम उठाए गए थे। पहला क्या था, 1902 में चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई थी। ठीक है, चूहे को पकड़ा जाता था, चूहे के बदले इनाम भी दिया जाने लगा। जो चूहे को पकड़ कर ले जाते थे उसको इनाम भी मिलता था। ठीक है, इनाम के चक्कर में चूहे पकड़ते और छोड़ देते। ठीक है, तो हनोई नगर में सफाई अभियान, ये सब जो है मेरे भाई फ्रांसीसी द्वारा प्लेग की समस्या को हटाने के लिए कदम उठाए गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सविनय अयोध्या आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, सविनय अयोध्या आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, इसको आप लोग वीवीआई कर लेना, सविनय अयोध्या आंदोलन। चलिए, पहला क्या है, गांधी जी ने सन 1930 को दांडी नमक याद स्थान पर नमक कानून तोड़कर शुरू किया। मेरे भाई जितने भी मैं आंसर बता रहा हूँ, इसमें से एक एक नंबर के यानी एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, 1934 तक आंदोलन का चलना। गांधी जी ने विद्यार्थियों को स्कूल एवं कॉलेजों विद्यालय को विधान पालिका विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आरंभ करना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, मुस्लिम एकता पर बल देना। ये सब क्या है मेरे भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि में अंतर क्या है। तो ये आपका है मेरे भाई जीविका निर्वाह कृषि, और ये आपका है और निर्वाह कृषि। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि, जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। चलिए, खेतों का छोटा आकार क्या होता है, जीविका निर्वाह। खेतों का बड़ा आकार क्या होता है, कृषि वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, परंपरागत तकनीक तथा उपकरण आपका जीविका में आ जाएगा, और नवीनीकरण तकनीकी तथा औजार किसमें आएगा, कृषि वाणिज्यिक में आएगा। ठीक है, स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन आपका जीविका में, और निर्यात करने के लिए उत्पादन कृषि में। ठीक है, 2 या 3 फसलें लेना जीविका में, एक मुख्य फसल पर बल लेना आपका कृषि वाणिज्यिक में आएगा। खाद्य फसलों की पैदावार पर बल जीविका निर्वाह होगा, और गन्ना, कपास, गेहूं आदि सब कृषि वाणिज्यिक में आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि में मुख्य 5 अंतर। चलिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 सीमाएं बताइए। वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 विशेषता क्या है मेरे? वस्तु विनिमय तभी तक संभव है जब आवश्यक पर दोहरा सहयोग पाया जाए। वस्तु विनिमय प्रणाली में धन या मूल्य के संचय में कठिनाई होती है। कुछ वस्तुएं अविभाज्य होती हैं, अतः कुछ आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकती।
वस्तुओं का भंडारण लंबे समय के लिए नहीं किया जा सकता है। ये जो था मेरे भाई वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषताएं थी, ठीक है, सीमाएं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खादर और बानर में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको आप लोग भिटाई लगा लेना, ठीक है, भूगोल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खादर और बानर के, ठीक है। चलिए खादर बानर क्या होता है मेरे, प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है और नए जलोढ़ किसे कहते हैं, खादर को कहते हैं, ठीक है। कंकड़ तथा कैल्शियम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बानर में पाए जाते हैं। अधिक बारीक और रेतीली क्या होती है, खादर होती है। चलिए बार बार नवीनीकरण नहीं होता है, मतलब एक बार जो हो गया वो बानर हो गया, और बार बार नवीनीकरण होता है जो खादर होता है, ठीक है। यानी बाढ़ के समय में जो मिट्टी आ जाती है, डेल्टा और टाइप बनता है, वो आपका खादर मिट्टी कहलाता है। चलिए नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है बानर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बार बार नवीनीकरण नहीं होता है, यानी कि नदी से दूर पाया जाएगा और ऊंचे स्तर पर पाया जाएगा, ठीक है। और नदी के पास ही पाया जाएगा, पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है, जहां पर बाढ़ अधिक आते हैं उस जगह पर कौन सी मृदा पाई जाती है, खादर मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्थाओं का उल्लेख करें। चलिए पहला क्या है, एक दलीय प्रणाली, यानी कि चीन में पाया जाता है। देश में केवल एक दल ही होते हैं, एक दल की ही सरकार बनाने की अनुमति होती है, उसे एक दलीय प्रणाली कहते हैं। जैसे चीन देश में कैसे प्रणाली है, एक दलीय प्रणाली है, ठीक है। चलिए दो दलीय प्रणाली की बात करें तो देश में दो दलों की मान्यता प्राप्त होती है, जैसे ब्रिटेन तथा अमेरिका। ब्रिटेन तथा अमेरिका में दो दलीय प्रणाली होती है, इस देश में दो दलों को मान्यता प्राप्त होती है। चलिए बहुदलीय की बात करें तो मेरे देश में दो से अधिक दलों की व्यवस्था होती है, जैसे भारत और फ्रांस, ठीक है। भारत और फ्रांस में कैसे प्रणाली व्यवस्था है, तो बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं तीन लाभों की चर्चा कीजिए। जन संचार के साधनों से, तो पहला क्या है मेरे भाई, पहला लाभ है आपका, पहला लाभ है मेरे भाई स्वस्थ मनोरंजन करता है, राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जागरूक करता है। तीसरा क्या है, ज्ञानवर्धक है, खेल संबंधी कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। दूरदर्शन राष्ट्रीय समाचार और संदेश का माध्यम है। ये सब मेरे भाई जन संचार के साधनों से होने वाले लाभ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाबर कौन थे, नई कारखाना प्रणाली में उनकी क्या स्थिति। तो जाबर को मेरे भाई क्या कहा जाता है, तो उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जाबर रखा था, ठीक है। क्या रखा था, जाबर को रखा था नए मजदूरों की भर्ती के लिए। चलिए जाबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था, ठीक है, यानी कि कई दिनों से अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं और आप पुराना हो गए, विश्वास के पात्र हो गए हैं, तो आपको वहां का ठेकेदार बना दिया जाता है, ठीक है। तो उस ठेकेदार को क्या करना पड़ता है कि मजदूर लाता है, ठीक है, मजदूर लाता है, जिससे जाबर पहले के जमाने में जाबर करते थे, तो वह गांव से लोगों को लाता था, ठीक है। वही मैंने बताया, जो कि वो बुलाता था, काम का भरोसा देता तथा शहर में बसने के लिए मदद देता। वो गांव से शहर बुलाता था और शहर में ही बसा देता था और काम करवाता था, ठीक है। तो जाबर मदद के बदले पैसे व तोहफे की मांग करने लगा, ये था जाबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो भारत में कुल 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय और वनी मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। तो मेरे भाई इस मृदा पर एक बहुत लॉन्ग वीडियो बना होगा, ठीक है, उसमें आपको सारी की सारी चीजें ट्रिक से बताई गई होगी, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया होगा, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए असहयोग आंदोलन के किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो पहला क्या है मेरे भाई, खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एक साथ चलाया जाए, ठीक है। इसको अलग अलग चरणों में चलाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तु अपनाना, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि को वापस करना, सरकारी कार्यालय, स्कूल आदि को छोड़ना, ये सब क्या है मेरे भाई असहयोग आंदोलन के प्रभाव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विकास क्या होता है, विकास के 2 पहलू लिखिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि विकास किसे कहते हैं। तो विकास जो है जीवन में प्रगति एवं सुधार को बतलाता है, विकास, ठीक है। विकास क्या है, जीवन में प्रगति एवं सुधार को बतलाता है। अब विकास के पहलू देखते हैं। अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, एक के लिए विकास परंतु दूसरे के लिए नहीं। उदाहरण, उद्योगपति बिजली पाने के लिए अधिक बांध चाहते हैं, परंतु इससे किसानों के मकान व खेती की जमीन जलमग्न हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात को समझने के लिए अगर हम उद्योगपति को देखें तो उसको बिजली चाहिए, बिजली लाने के लिए बांध चाहिए, जिससे किसानों को घाटा होता है, ठीक है, किसानों को जमीन चली जाती है और जो है उनकी फसल नहीं हो पाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, ठीक है। तो यह काला कानून था, रॉलेट एक्ट कैसा कानून था, काला कानून था। इस कानून के अंतर्गत किसी को लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता था। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही भारतीय जनता को नियंत्रित में करने के लिए लाया गया था। विश्व युद्ध के बाद इसे खत्म करना था, परंतु सरकार ने इसे बनाए रखा। इसका विरोध भारत के आम जनता ने किया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाघ परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, बाघ परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहला क्या, बाघ परियोजना जो है मेरे 1973 में शुरू की गई थी बाघ परियोजना। ठीक है, बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी मेरे भाई, परियोजना जो है, ठीक है, बाघ परियोजना जो है मेरे 1973 में शुरू की गई थी। बाघों की जनसंख्या निरंतर घटने के कारण यह परियोजना शुरू की गई थी। क्यों शुरू की गई थी, क्योंकि बाघ की जनसंख्या कम होती जा रही थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना विश्व की बेहतरीन परियोजनाओं में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के प्रमुख कारण कौन से थे? खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रमुख कारण कौन से थे? तो पहला है तुर्की साम्राज्य का अंग्रेजों द्वारा अपमान। ठीक है, तुर्की साम्राज्य का अंग्रेजों द्वारा अपमान, इसके कारण खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया गया। दूसरा क्या है, लखनऊ समझौते 1916 के बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का समझौता। असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ होना तथा मुसलमानों का मिलकर खिलाफत आंदोलन के साथ करना। ठीक है, ये क्या था मेरे भाई, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए थे। चलिए 5 तरीके बताइए जिनमें उपभोक्ताओं का दुकानदारों द्वारा खरीदित वस्तु खरीदते समय शोषण किया जा सकता है। उत्तर क्या है, देखिए जैसे कि आप दुकानदार हैं, मैं आपसे सामान लेने गया, तो हम आपसे किस पहलू पर आपका विरोध कर सकते हैं? तो पहला क्या है, अगर आप घटिया किस्म की वस्तु देंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। कम माप करना, ठीक है, आप 1 किलो की जगह 900 ग्राम देंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। ठीक है, ऊंची कीमत वसूल करना, आप ज्यादा दाम लेंगे फिर भी करेंगे। नकली वस्तु देना, मिलावटी वस्तु देना, जमाखोरी करना, असत्य या अधूरी सूचना देना, बुरा व्यवहार करना, इस तरीके से आप हम जो इतना चीज करेंगे तो हम आपका शोषण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कृषि और उद्यम एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। स्पष्ट कीजिए। कृषि और उद्योग, ठीक है, कृषि और उद्योग, मान लीजिए आप कोई उद्योगपति हैं, आप दुकान खोले हैं खाद बीज भंडार, ठीक है, और हम कृषि हैं, तो देखिए कृषि उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल जैसे कपास, जूट, गन्ना आदि का उत्पादन करते हैं। कृषि क्या करते हैं भाई, गन्ना, जूट ये सब उत्पादन करते हैं। उद्योग लोग क्या करते हैं कि उद्योग जो है किसानों को खेती के विकास के लिए उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक मशीनें आदि उपलब्ध कराता है। ठीक है, उर्वरक यानी बीज और खाद वे सब उद्योग लोग करते हैं, और किसान लोग क्या करते हैं मेरे भाई, जो है इसमें फसल उगाते हैं। एक बात बताओ, अगर किसान ना रहे, अब बीज लेके क्या करोगे? ठीक है, किसान का रहना भी जरूरी है। 1 मिनट, अगर किसान रहे, किसान को खाद पानी चाहिए, बीज चाहिए, उद्योगपति ना रहे, इसीलिए कहा गया कि भाई ये एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। तो आपको समझाना है। ठीक है, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव हुई है। उद्योगों द्वारा कृषि उत्पादों को मंडी तक पहुंचा बेचना काफी आसान हो गया है। ठीक है, बात समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कोबरा का पूरा नाम बताओ, यह उपभोक्ताओं की कैसे मदद करता है? तो कोबरा का पूरा नाम मेरे भाई उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है। ठीक है, दुकानदारों की मनचाही कीमत वसूलने, घटिया वस्तु देने, कम तोलने, मिलावट को रोकने तथा नकली वस्तुओं से उपभोक्ताओं को बेचने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई। एक कोबरा का पूरा नाम था, क्या था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसको आप लोग VVI लगा लेंगे। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन। तो पहला क्या है, आरंभ विलियम प्रथम की प्रजा के सिंहासन पर आसीन होना। ठीक है, बिस्मार्क द्वारा जर्मनी एकीकरण की भूमिका तैयार करना। वियना कांग्रेस एकीकरण में बाधाएं। बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्तियों को तटस्थ किया व एकीकृत जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना। ये कहा था मेरे भाई जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो मेरे भाई इतने क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।